बिहार सरकार के मंत्रियों के लिए बनाया गया वो सरकारी वीवीआईपी बंगला, जहां जाने से डरते हैं मंत्री। जो भी उस बंगले में गया उसकी कुर्सी चली गई। सीएम आवास के बाद से सबसे ज़्यादा सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार के पटना में स्थित ये वीवीआईपी बंगला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जहां बिहार में जेडीयू भाजपा की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम के लिए सरकार की ओर से तय इस बंगले में जाने से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इनकार कर दिया है। यही वजह है कि सरकार बनने के 7 महीने के बाद भी सम्राट चौधरी इस बंगले में शिफ्ट होने के बजाय अपना पता बदल लिया है। दरअसल बिहार सरकार ने सीएम आवास के पीछे 5 सर्कुलर रोड वाला बंगला डिप्टी सीएम के लिए तय कर रखा है, जिसे इसी साल जनवरी में डिप्टी सीएम बनने के बाद से सम्राट चौधरी को यही बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन सम्राट चौधरी अब इस बंगले में नहीं जाएंगे। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि जो इसमें रहने गया उसकी कुर्सी चली गई। 2015 में जब तेजस्वी यादव पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बने थे, तब उन्हें यही बंगला आवंटित किया गया था, जहां उन्होंने इस बंगले को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजवाया और अपना निवास बनाया था, जिसके बाद से यह डिप्टी सीएम के बंगले के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन इसके साथ ही 2015 में डिप्टी सीएम बनने वाले तेजस्वी यादव की कुर्सी 2017 में चली गई। फिर बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो राज्य सरकार ने इस बंगले को उस समय के डिप्टी सीएम बने और दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के लिए आवंटित कर दिया। जहां सुशील कुमार मोदी ने इस बंगले के अपशगुन से भी पीछा नहीं छुड़ा पाए और 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही फिर से जेडीयू और बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन सुशील कुमार मोदी की कुर्सी चली गई और उनके जगह पर 2020 में तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। तो तारकिशोर प्रसाद को भी डिप्टी सीएम के लिए यही वाला बंगला मिला। लेकिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इस बंगले में शिफ्ट होते ही दुर्भाग्य उनके पीछे लग गया और 2022 में जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा तो इसके साथ ही तारकिशोर प्रसाद की भी कुर्सी चली गई। जहां फिर से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बन गए और एक बार फिर से उन्हें 5 सर्कुलर रोड वाला वही डिप्टी सीएम का बंगला आवंटित कर दिया गया। तो तेजस्वी यादव फिर से उस बंगले में शिफ्ट कर गए, लेकिन यहाँ भी तेजस्वी यादव के पीछे दुर्भाग्य लग गया और 17 महीने के अंदर ही जनवरी 2024 में फिर से डिप्टी सीएम की कुर्सी चली गई। जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार बनाने के बाद डिप्टी सीएम की हैसियत से सम्राट चौधरी को ये वाला बंगला फिर से आवंटित कर दिया गया। जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम की हैसियत से सम्राट चौधरी को ये बंगला आवंटित कर दिया गया, जहां सम्राट चौधरी शिफ्ट होने के बजाय अपने लिए अब नया ठिकाना तलाश चुके हैं। फिलहाल ये बंगला तेजस्वी यादव के पास ही है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम वाला बंगला खाली कर नए आवास में जाने को तैयार थे, लेकिन कुर्सी जाने का डर ऐसा है कि सम्राट चौधरी ने अपने लिए दूसरा आवास तलाश लिया है। सरकार की तरफ से अब उन्हें 7 स्टैंड रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि बंगला बदलने से सम्राट चौधरी की कुर्सी को मजबूती मिलती है या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। बहरहाल आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।